देंगे यहाँ पे बिल्कुल आप। चेहरा अभी तो नहीं दिखा सकता मैं, आपसे बात हुई थी उस दिन मिस्टर जय न्यायिक करके, आपसे बात हुई थी। चेहरा तो अभी नहीं दिखा सकता सर, मैं बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, लेकिन चेहरा नहीं दिखा सकता, सॉरी। बदतमीजी से आपसे बात नहीं होगी, पूरा इस पे मैं क्लियर हूँ, चिंता मत कीजिए उसके लिए। तो आप परसों आए थे, वही हो गया, परसों के दिन आपसे बात हुई हाँ थी। हाँ, मैं आया था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। जी जी, मैं आया था, थोड़ा तो देखो बुखार हो गया हम था क्या मुझे। बात कर रहे हैं, आप ये देखो टाइम भी 1:10 हो रहा है। बस या बस तो दस आप बीस जल्दी मिनट में आओ। हो जाएगा, 10-20 मिनट में हो जाएगा, बस दस थोड़ा पाँच सा, मिनट के अंदर में नहीं होता, 10-5 मिनट के अंदर में तो एक ही क्वेश्चन में अटक जाएगा मामला। हाँ ठीक है, एक विषय को उठा लेते हैं, उस विषय के ऊपर थोड़ी देर चर्चा करते हैं, हो जाएगा। बस एक ही विषय के ऊपर चर्चा करनी है, ज्यादा 10 विषय नहीं है मेरे। बताइए। तो मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी ये कह रहा हूँ स्केप्टिकल कि होके मैंने मेरा पक्ष। फोन जो है चार्जर के अंदर लगा रखा है और फोन हो रहा है गर्म। इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन बंद भी हो सकता है। अच्छा सुनिए, मैं 10 मिनट में जो है कंक्लूजन निकल जाएगा इस चीज का। मैं ये बोल रहा था कि मैं एज एन स्केप्टिक आया हूँ यहाँ पे बात करने आपसे, कोई पक्ष मतलब कि एज एन इट इज नहीं रख के आया हूँ। मैं मीमांसक हूँ, भट्ट मीमांसक। तो भट्ट मीमांसक जो है, हम उस तरीके से गॉड को नहीं मानते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप गॉड को मानते हैं, और ये मानते हैं कि गॉड गॉड जो है फील करता है, अवेयर होता है चीजों को लेके। लेकिन ये व्याप्ति से सिद्ध है, या अनुमान से सिद्ध है, या इन्फ्रेंस से, या फिजिकली किसी भी आर्गुमेंट से ये चीज प्रूवन है कि जो भी चीज कॉन्शियस होती है, उसका जो कॉन्शियसनेस होता है वो तभी एक्सपीरियंस कर पाता है, या उस चीज को अवेयर हो पाता है उस चीज के लिए, जब उसके साथ एक माइंड कनेक्टेड हो। बिना माइंड के और बिना ब्रेन के कोई कॉन्शियसनेस अवेयर ही नहीं हो पाता। अगर 2 मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि कॉन्शियसनेस इज नॉट क्वालिटी ऑफ मैटर, कि कॉन्शियसनेस जो है कोई चीज नहीं आई है मन से, तो भी इस चीज को हम नहीं निगेट कर सकते हैं कि देयर वुड बी नो कॉन्शियस एक्सपीरियंस विदाउट द ब्रेन। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप जो मानते हैं कबीर दास जी को भगवान, उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, उसको हम नहीं मान सकते हैं कि कबीर दास जी भगवान है। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि गॉड बिना कॉन्शियसनेस के अवेयर हो नहीं सकता, और कॉन्शियसनेस बिना माइंड के या ब्रेन के आ नहीं सकती, और ब्रेन है नहीं आपके कबीर जी के अंदर। तो ये समस्या आ रही है मेरे को तो। नहीं, नहीं ये आप ये आप सच है, ये नास्तिक हो या मेरी बात आस्तिक हो, है कि पहले दो तो ये लोग, बताओ। ये नहीं दो लोग रामजीलाल कौन जी, बोल रहे हैं मुझे तो समझ। पहले पूरा वो लेने दो। आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, पहले तो ये बताओ। मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ इस तरीके से कि मैं वेदों पे यकीन करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं भट्ट मीमांसक हूँ, भट्ट मीमांसक जो होते हैं वेदों में यकीन करते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं नहीं या मानते हैं। तो तो हम आप ईश्वर को नहीं। नास्तिक बोलो, फिर हम आपको उस हिसाब से समझाएंगे, या फिर हाँ, आप तो कहोगे आप मैं मुझे आस्तिक नास्तिक हूँ। समझ लो, आप मुझे नास्तिक समझ लो, इस परिप्रेक्ष्य में ईश्वर को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। ठीक है, आप एक इसका मिनट यही रामजीलाल जी, आप ये बताइए, आप अपनी बहन में, आप अपनी माँ में और आप अपनी बुआ जी में ये रिश्ते किस आधार पे देखते हो? हाँ, बता रहा हूँ। अब इसमें ये हम पे आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो मान रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है जो कि श्रुति से आती है, यानी कि वेद से आती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई गॉड नहीं मानता। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि मैं ये मानता हूँ कि कोई श्रुति है जिसके ऑर्डर से ऑब्जेक्टिव मोरालिटी चलती है। लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है और गॉड उस श्रुति को देता है, बल्कि मैं ये नहीं, मानता हूँ कि वो अनादिकाल से हम ज्ञान आपको है। ऐसा प्रमाण दिखा दे कि जो श्रुति आप मान रहे हो वो श्रुति का साक्षात्कार होता है, तो क्या आप मानोगे उस चीज को? श्रुति का साक्षात्कार कैसे होता है भाई? इसका अर्थ क्या जिस बोलना क्या जो चाह रहे हो? परमात्मा है, वेदों के अंदर जो परमात्मा है, उस परमात्मा निराकार है या साकार है, ये बताओ पहले तो। वेदों के अंदर कोई भी परमात्मा नहीं है। वो जो है, हम जो मीमांसक है उसका अर्थवाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। नहीं, जो भी जैसे कुछ भट्ट आपके मीमांसक। हिसाब से कुछ भी मुझे हो, अपना पक्ष समझाने वो दीजिए हमें थोड़ा सा, दिखाई मुझे देती है मुझे या अपना दिखाई पक्ष नहीं देती है, ये बताओ। मुझे थोड़ा सा अपना पक्ष समझाने दीजिए, ताकि आपको समझ आ पाए कि मैं मानता क्या हूँ एक्चुअल में। देखिए, हम भट्ट मीमांसक ये मानते हैं कि जो श्रुति में देवताओं की बात आई है और ईश्वर की बात आई है, वो सिर्फ एक अर्थवाद है। और जो देवता होते हैं वो होते हैं सृष्टि, मतलब कि ये कोई डिवाइन चीज है, कोई एक डिवाइन चीज है, लेकिन वो क्रिएटर नहीं है, किसी ने इस दुनिया को बनाया नहीं है। और ना ही डिवाइन चीज सर्वज्ञ है। तो मैं एक डिवाइन चीज मानने को तैयार हूँ जिसका वर्णन वेदों में आया है, और जो जिसमें ये जिस प्रकार के वेद मंत्र ऐसा बोलते हैं कि उसने पूरी जहान को बनाया, ये सब एक अर्थवाद है, उसकी शक्ति को दिखाने के लिए कि वो इतना शक्तिशाली है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ है। अर्थवाद, इट्स अ मेटाफोर टू शो द
the divinity of that deity. नहीं, मेरे को आप बताइए, जिस आप शक्ति को मान रहे हो, जिसको आप मानते हो, उसको हम मेरी मान सकते हैं या नहीं मान सकते? इसका आप कुछ दोनों में से मुझसे किससे बात करनी है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। अरे राम जी, लाल जी, आप आकाश चुप होइए ना, तो यार ये सूक्ष्म वेद को नहीं मानने वाले, मुझको इनसे इनकी बातों की तरह ही बात करने दो। जी राम जी, आप करने दो उनको बात। जी बताइए आकाश भाई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आप जिसको कुछ मान रहे हो, उसका कुछ साक्षात्कार है या नहीं है, ये बताओ आप तो पहले। अरे भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी गॉड को मान ही नहीं रहा ना। आप बोल रहे हो कि आपका कोई जिसको परमात्मा भी है, मैं मान रहे हो परमात्मा आप, को ही नहीं मानता। मान रहे हो, जिसको आप कुछ भी मान रहे हो, क्या उस चीज बस जो हाँ, जैसे तो सेब है, हम सिर्फ सेब मानते आपको हैं, दिखाई हम देता है, हम सिर्फ देखो। मान हम सिर्फ अरे मानते मैं हैं आपको ऐसी कह रहा चीजों हूँ, पे। जैसे सेब है, जी सुन तो लो, जैसे सेब है, अब सेब को कोई ये कहते कि दिखाई नहीं देता, पर फिर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सेब दिखता भी है, तो इसका कोई प्रमाण तो होगा कि सेब दिखता है या नहीं दिखता। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हम इस तरीके को कोई भी मेटाफिजिकल क्लेम्स नहीं करते जिसको हमें फिजिकल लाइफ में देखने को ना मिला हो। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि शुद्धि जो, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना आप थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते नहीं है कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है जैसे आप मानते हो और उसने क्रिएशन किया यूनिवर्स का। अब यहाँ पे आप एक फैलिसी कर रहे हो। मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है फिलोसफी को लेके उसको 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर भी दूं, लेकिन उससे ये आइडिया कि कोई ऐसा गॉड है जिसका नाम है कबीर और वो कॉन्शियस है बिना ब्रेन के, ये प्रूव नहीं होता है। आप मुझे कॉन्शियसनेस प्रूव करो गॉड के अंदर बिना ब्रेन के। उस आइडिया को तो पहले आप रिफ्यूट करो। जी शांत हो गए आप? नवीन जी देंगे आपको, नवीन जी बोलिए। अच्छा, आप नवीन जी बात करेंगे, ठीक है। सत साहेब भगत जी, सत साहेब आवाज आ रही है भगत जी मेरी? जी नवीन जी प्रणाम, कैसे? हाँ नमस्कार जी। जी, हाँ जी। मेरा यही सवाल है कि मैं आई एम एथिस्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि कोई, मैं गॉड को नहीं मानता, बट नॉट एज एन इस पर्सपेक्टिव कि मैं श्रुति को नहीं मानता। मैं बोल रहा हूँ कि देर इज, मैं थोड़ा सा आपको अपना वो एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आप फिर और हिंदी में बात कीजिए आप, हमें इंग्लिश नहीं आती इतनी। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, सॉरी सॉरी। मैं ये कोई बात बोलना नहीं। चाह रहा हूँ कि मैं श्रुति को, मतलब कि मैं ईश्वर को नहीं मानता बेसिकली। और मेरा आर्ग्यूमेंट ये है या मेरा तर्क ये है कि मैं ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ईश्वर के अंदर बुद्धि, ये सोचने की या फील करने की, जिसको हम अवेयरनेस बोलते हैं, मतलब वो फील कर सकता है चीजों को, वो चीजों को लेके अवेयर है या जानता है, पहचानता है। ये सब जो ज्ञान की प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये बिना मनस या बिना ब्रेन और माइंड के नहीं हो सकती। लेकिन ईश्वर के अंदर कोई भी ब्रेन नहीं है, तो इसलिए आप ये नहीं मान सकते कि कोई ईश्वर एग्जिस्ट करता है क्योंकि बिना ब्रेन के ये सब मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है जी। तो आप वेद को मानते हो? हाँ, हम वेद को उस तरीके से नहीं मानते जिस तरीके से आप मानते हो, लेकिन एज एन एविडेंस। एक चीज हम जो आप पूछ रहे हैं ना, जो हम आपसे उस तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से आप मानते हो। ठीक है, ठीक है, हम वेद को मानते हैं जी, वेद को मानते हो? हाँ। वेद कहाँ है? सॉरी, वेद कहाँ से आए हैं? वेद को आप क्यों वेद मानते हो? कहीं से, वेद, अब इसके में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बोलिए मैं बोलिए। इस चीज में, देखिए, मैं पहले इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, वेद को हम कहीं से मानते नहीं है कि वेद कहीं से आए हैं। हम वेद को अनादि ज्ञान मानते हैं, हमेशा से जो ज्ञान चीजों का है, लौकिक अलौकिक ज्ञान जो श्रुति में है, वो हमेशा से था, क्योंकि वो हमेशा का ही ज्ञान है। यानी नित्य पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो हमेशा के लिए ही होता है, नित्य ज्ञान है वो। तो वो ज्ञान हमेशा से था। जो ऋषि थे उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में उनको वो ज्ञान मिला। अब दूसरी बात ये कि आप एक अगर मिनट, मेरी प्रक्रियाओं पे, एक सेकंड नवीन जी 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए पूरा। बोलिए तो बोलिए। अब अगर मैं अपनी प्रक्रियाओं के ऊपर उत्तर देने जाऊंगा कि जो है मैं क्या मानता हूं, तो इससे ये सवाल छुप जाएगा और आपका जो, मेरा जो मेन सवाल है, प्रश्न है, वो बच जाएगा। मेरा मेन प्रश्न ये है कि आप तो ईश्वर को मानते हो ना, तो आप मेरे तर्कों का जवाब दीजिए कि भाई, सिंपल बात है, जितना भी अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस होता है, जिसको हम समझ बोलते हैं चीजों को लेके, या जिसको हम मानसिक प्रक्रिया, जो ब्रेन में, साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस होती है, जैसे सोचना, समझना,
ये सब बिना ब्रेन के पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि ईश्वर के अंदर ये बिना ब्रेन के है, इसलिए हम इसको युक्तायुक्त नहीं मान सकते, इसलिए ईश्वर का सिद्धांत ही मानना जो है नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है कि बिना ब्रेन के भी अवेयरनेस हो सकता है। तो हम क्यों माने ईश्वर को ऐसा? ये तो सुपर नेचुरल चीज हो गई। जी जी। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि भगवत गीता को मानते हो आप? हाँ, भगवत गीता को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जी जी जी। तो क्या आपको पता है कि भगवत गीता जो है चारों वेदों का सार है? ठीक है, चलिए मान लेते हैं। नहीं नहीं, मान लेते हैं नहीं, फिर वहां क्वेश्चन चिन्ह लग जाएगा। ठीक मतलब है, चारों चलिए सार है, ज्ञान सार है, है सार है। वही सार है, ठीक है ना जी? हाँ। तो ये भगवत गीता किसने लिखी थी? व्यास ने। व्यास। किस तरीके से लिखी थी? मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी होगी, वो पहले श्रुति से चलती आ रही होगी, मतलब पहले तो श्रुति से आ रही होगी, बाद में किसी ने मैन्युस्क्रिप्ट में लिख दी होगी। एक सेकंड एक सेकंड। जब कृष्ण भगवान आपके हिसाब से अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, हाँ, वही तो है ना गीता गीता ज्ञान? तो ठीक है, आप उस बोलिए। टाइम लिखी थी या उसके बाद में लिखी थी? अब नहीं नहीं, बहुत जब बढ़िया, अर्जुन को अब मैं आपको समझाता हूँ, अब मैं भगवान आपको अपना सिद्धांत समझाता हूँ, जो मैंने आकाश जी को भी समझाया था। आप लेट आए इसलिए आपको हाँ समझ बोलिए नहीं आया होगा। तो बोलिए। देखिए, हम श्रुति को मानते हैं। श्रुति में 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ चीजें अर्थवाद होती हैं, कुछ चीजें निषेधात्मक होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रिस्क्रिप्टिव होती है, जो करना है। तो ये 4 प्रकार के वेदों में 4-5 प्रकार की चीजें वेदों में प्रक्रियाएं से मिलती है। मीमांसा की परंपरा ऐसा मानती है। अब एज अ कल रखेंगे मीमांसक, यानी कि मैं तो बीच में मेरा फोन बीच चार्ज हो जाता है। बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 15 मिनट हमें टाइम दो, ठीक 15 है। मिनट हम आपस में बातचीत, ठीक है ना जी? हम हाँ अब हाँ, ये ठीक बातचीत है। कर रहे तो हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अब देखिए, अब जो श्रुति है, या जितने भी रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भगवान कुमारिल भट्टाचार्य ने इसमें सीधे सीधे बोला है, ये जितने भी श्रुति से लेके इतिहास ग्रंथ है, चाहे पुराण है, जिनमें ऐसा वर्णन आता है कि कोई डिवाइन पावर या ईश्वर जो है वो सृष्टि बनाता है, वो ज्ञान देता है, ये सब जो भी करता है, ये सब एक समझ गया अर्थवाद। सर, 1 मिनट मैं आपका मतलब समझ लीजिए, मैं बोलना क्या चाह समझ रहा हूँ। गया। जो कुछ मैं समझ गया, मतलब वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का ज्ञान दिया है, लिखा है। ये तो मैंने नहीं बोला ना, नहीं नहीं बोला नहीं, मैंने, मैंने ये नहीं वो बोला। लगाई, ध्यान लगाया, जो भी लगाया, तो वेद अरे व्यास जी ने नहीं, अपने मैंने ये नहीं बोला। वेद व्यास जी ने ये कृष्ण जी का ये जो प्रकरण लिखा है, ये हुआ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अर्थवाद है। भगवान कृष्ण जो है एक जरिया थे लोगों को धर्म समझाने का। ये जितने भी ईश्वर प्रकट ऐसे मंत्र आते हैं जिसमें ईश्वर, सर आप एक मुझे मिनट एक बोलने अरे तो सर, दीजिए ये 2 मिनट। नवग्रह कैसे लिख लिए? ये नवग्रह 5,000 साल पहले या उससे पहले ये ग्रह के बारे में कैसे लिख लिए? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आपने ये कहा कि ये क्या नाम है, महाभारत या भगवत गीता ज्ञान नहीं दिया गया था? ये काल्पनिक नहीं, है आप? हाँ, नहीं काल्पनिक नहीं है, मतलब अर्थवाद है ये। अर्थवाद समझते हैं आप? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मतलब महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था या नहीं दिया था? हाँ, बता देता हूँ। नहीं हो नहीं, सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। अब आप उस टॉपिक। हाँ या ना में जवाब, अब देखिए, आप वो ऐसा जवाब सुनना चाहते हैं, अब ये हट कर रहे हैं। आप मेरी बात को सुनिए तो सही। तो क्या यार बोलना चाह रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने का सुन टाइम दीजिए। पहली बात तो रुक जाइए रवि जी, पहली बात तो मेरा प्रश्न का जवाब आप दे नहीं रहे हैं, और बार बार मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे कुछ हो नहीं जाने वाला। हमें आप पता अरे तो भाई, लगे। रामायण में ग्रहों का ज्ञान था। रामायण चलिए, में ग्रहों का ज्ञान मैं पता था। अपना एट लास्ट 1 सेकंड रुक जाइए, मैं एट लास्ट अपना सिद्धांत बता देता हूँ, एक उसके बाद आप भाई सिंपल मेरे पूछ रहा सवाल हूँ का जवाब आपको, दे दीजिएगा। रामायण में ग्रहों का ज्ञान था, जबकि अरे यार, अभी इंडियन 500 भाई साल गजब बात पहले। करते हो यार। ठीक है, मैं बता दूंगा रामायण ग्रहण का क्या हुआ था। भाई हाँ, रुक जाओ, बताइए पहले। पहले नवीन जी के सवालों का जवाब दूं, आपका जवाब दूं? हर आदमी आ रहा है, फिर दूसरे आदमी का सवाल नहीं नहीं डॉज हो नहीं, रहा है। आप आराम से दीजिए, फिर देना जरूर। हाँ, मैं सवालों का जवाब देते रहूंगा क्या? अपना सवाल जो लेके आए उसका जवाब कौन देगा मेरा? नहीं नहीं, मैं दूंगा चले ना जाऊं सर, मैं? आप पहले बता दीजिए हाँ, तो मुझे। आप मेरे तभी तो सवालों का सीखा ना जवाब दीजिए। टेक्नोलॉजी। आप मेरे सवाल का मेरा सवाल ये है कि कबीर जी भगवान नहीं हो सकते, या कोई भगवान ही नहीं हो सकता,
क्योंकि भगवान बिना बुद्धि के सोच नहीं सकता, और कबीर जी सोचते हैं तो ये अतार्किक बात है कि जो है बिना कोई बुद्धि के, बिना मन के कोई सोच सकता है। ब्रेन और माइंड के बिना कोई भी अवेयरनेस चीजों में नहीं होती है, ये व्याप्ति से सिद्ध है। इसलिए मैं ईश्वरवाद को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इस उत्तर का मेरा भगवान उत्तर का दीजिए। आपसे अब मैं बहुत बड़ा ब्रेन है अब भगवान का। अब हाँ, हाँ, बताइए बताइए। आपका जितना ब्रेन है ना, आप अगर चींटी हैं तो भगवान है, क्या बोलिए, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसा कोई जानवर भी नहीं है मतलब धरती पे। भगवान उससे बहुत ज्यादा ब्रेन आपका जितना है, आपको दिया है ना वो ब्रेन, इसीलिए तो आप समझ रहे हैं। आप थोड़े ही 500 साल अच्छा, तो पहले उसका ऐसे थे। उसका ब्रेन, हाँ एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ। उसका ब्रेन फिजिकल होना चाहिए, इसका मतलब फिजिकल है उसका ब्रेन, भौतिक है उसका नहीं ब्रेन। नहीं अरे हाँ, आप तो बहुत बढ़िया। फिजिकल में, इसका आप मतलब आप बस फिजिकल एक में टर्म अटके कोइन हो, कर रहे हैं आप ब्रेन का, फिजिकल में आप एक्चुअल में वो अटके हो। ब्रेन है ही नहीं। हाँ, अब नहीं, मैं आप आपको बता फिजिकल रहा में हूँ अटके हो इसका ना, मतलब क्योंकि एक्चुअल आपको में। समझ ही उतना ही आता है। सुनिए, आपको समझ ही उतना ही आता है जितना तक आप जा सकते हो। हाँ, ठीक है। इंडियन म्यूट जी मत कीजिए मुझे और जो म्यूट कर एक रहे हैं। मिनट रुकिए, इंडियन जी और ये बाबा के नाम से जो भी है, हम आपकी लाइव अलग से रखेंगे दोनों भाइयों की, और आपसे चर्चा भी प्रकाश भाई, कराएंगे। और अरे रुक जाओ राम जी, लाल जी मत बोलो बीच में। और आपके क्या नाम है, आपको भी संतुष्ट किया जाएगा, बाबा जो मैं भी बाबा नाम के जो भी है आप, आपको भी संतुष्ट किया सर, जाएगा। मैं आपसे पर तब से ये एक प्रश्न है पूछ ना, रहा हूँ, मेरे जवाब का किसी ने उत्तर नहीं दिया, मेरे ऊपर बस प्रश्न किए गए हैं। ऐसा नहीं, है आपको आपके कि पूरे का भी उत्तर और दिया इंडिया जाएगा। के और मेरे आकाश भाई ऊपर 1000 प्रश्न कर दिए, मैंने सबका जवाब दिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नवीन जी ने भी नहीं दिया, इंडियन जी ने, किसी ने नहीं दिया। बोलो, नहीं, आप मैं आपको पाँच 10 मिनट भगत आप क्वेश्चन बोलिए ज्यादा आप। हो जाएगा टाइम थोड़ा। 5 मिनट, इंडियन सिर्फ जी का 5। भी, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इंडियन जी का भी कोई सवाल है, ये भी अपने संतराम पाली महाराज जी से नहीं जुड़े, और बेबी नाम से इनका नाम है, ये भी नहीं जुड़े, तो इंडियन जी भी तो उनको संतुष्ट करेंगे ना कुछ, पर ये डिबेट थोड़ी हाँ लंबी बिल्कुल। खिंचेगी। तो मेरा इनसे नहीं नहीं, अनुरोध यहाँ है, पे जो हमारे भाई अगर हैं, इंडियन जी संत देखो रामपाल जी से नहीं जुड़े तो ये बीच में क्यों आ रहा है? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, संत रामपाल जी वाले लोगों से। नहीं नहीं, आप सवाल कीजिए ना सर, क्या हाँ, दिक्कत तो क्या है सवाल मेरा आपको? यही है ना कि ईश्वर बिना मन के नहीं हो सकता है। नहीं, हाँ ठीक है, बढ़िया है फिर दिक्कत क्या है, हाँ, तो बोलिए मन भौतिक दिक्कत। होता है ना, भौतिक ईश्वर के पास मन है, इसका मतलब अगर मन है तो उसका फिर अंत भी होगा। हाँ ठीक है, उसके ऊपर है ना सर, बैठे हैं, ब्रह्म बैठे हैं। अरे तो ये क्या, मैं ये कह रहा हूँ हम्म, कि एक भौतिक इंद्रिय होता है, एक इंद्रिय हाँ होता है, एक बिल्कुल। भौतिक मन होता है, और एक एक ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स के चलते चलता है। तो गॉड के पास ऐसा ब्रेन है जो उसके न्यूरॉन से चलता है। हो सकता है उसके न्यूरॉन्स कुछ ज्यादा हो मात्रा में, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोच पा रहा हो, हमसे ज्यादा कुछ ना कुछ उसके ब्रेन में थोड़ा ज्यादा मॉडिफाइड ब्रेन हो उसके पास। लेकिन अगर उसके पास ब्रेन है तब आपको मानना पड़ेगा उसकी मेमोरी लॉस भी होती है। अगर उसके पास ब्रेन है तब आपको मानना पड़ेगा जो आपको फिजिकल कैसे पता प्रॉपर्टीज। कि उसके एक पास सेकंड जो इंडियन ब्रेन है? भाई, एक एक हाँ मिनट हाँ इंडियन भाई, मुझे कंप्लीट करने हाँ, दीजिए ना। जी जी जो बिल्कुल। ब्रेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो नेचर होता है एटलीस्ट ब्रेन का, वो तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है खत्म हो नहीं जाएगा आएगा, नहीं ब्रेन नहीं की। आएगा। अब क्योंकि नहीं अरे आएगा, मुझे बोलने क्योंकि तो, हाँ बोलिए अरे बोलिए। यार आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? हाँ हाँ बोलिए। एटलीस्ट कंप्लीट तो करने दो। देखो, गॉड ने सब कुछ क्रिएट किया। जब सब कुछ क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या कोई चीज था, अगर हम दो दो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। एक, या तो हम मान लेते हैं गॉड ने सब कुछ मैटर से क्रिएट किया, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। और एक तो हम मान लेते हैं गॉड ने कोई मटेरियल चीज से क्रिएट नहीं किया, बल्कि एब्सेंस से प्रेजेंस में लेके आया। तो जो फर्स्ट चीज है कि मैटर से क्रिएट किया, तो हर एक फिजिकल ब्रेन जो होता है वो मैटर से ही बनता है। अगर गॉड के पास ब्रेन है तो वो तो पहले कैसे हो गया? क्योंकि मैटर के बाद बनता है, मैटर की विकृति यानी मैटर का कार्य रूप, मैटर से गॉड ने बनता है ब्रेन। अरे इंडियन भाई, मुझे कंप्लीट करने दोगे थोड़ा सा? कब तक मैं यहाँ कंप्लीट पे, करोगे यार? पॉइंट तो कंप्लीट कर हाँ लो, तो कब तक कंप्लीट हाँ तो करोगे? मैं अपना पक्ष तो अब इसके समझाने बाद बैठा हूँ ना, उसके तब बाद से आप तुम लोग सवाल कर लंबे रहे थे मेरे लंबे भाई। खींच जा रहे हो ना। हाँ तो ठीक है, आपको बोलिए। समझ ही नहीं आ रहा मेरा पक्ष, हाँ मैं लंबे नहीं समझ खींच रहा रहा हूँ हूँ ना, मैं। मैटर से क्रिएट होते हैं ब्रेन, तो गॉड का हाँ, वो भी कुछ नहीं समझ ब्रेन रहे मैटर आप, से मुझे क्रिएट कंप्लीट होता है। करने दो, जो नहीं समझ रहे उनको समझ आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि दो चीजें हो सकती है, दो दो विकल्प हो सकते हैं। या तो जो ब्रेन्स होते हैं, ऑफकोर्स ब्रेन्स तो आते हैं मैटर से है, तो मैटर से गॉड ने या तो यूनिवर्स क्रिएट किया है, या तो यूनिवर्स एब्सेंस से क्रिएट किया है। अगर गॉड ने मैटर से क्रिएट किया है तो मैटर के बाद ही तो ब्रेन बनता है ना। तो मैटर, अगर मैटर था अपने साम्य अवस्था में था, या नहीं बिल्कुल नहीं भाई, एक्विलिब्रियम में था, आप तो उस टाइम पे। आप ये कह रहे हो, सुनो मेरी बात सुनो, आप ये कहना चाह रहे हो जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है वो तो बहुत ज्यादा है, पर जो सूर्य की किरण आ रही है ये हल्की क्यों आ रही है हम तक?
जिसकी किरणें भी हमारे पास सूर्य के बराबर ही ये आनी भाई चाहिए, ये मैटर कहना से चाह रहे ब्रेन हो ना? आता है, ठीक है, ये मैटर से आता क्या है, बोल रहे हो आप? लेकिन मैंने गॉड का इसमें अलग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। बोला? नहीं, आप जो बोल रहे हो, आप मैटर अरे से इंडियन बोल रहे भाई, हो ना। आपको हिंदुइज्म का क्या पता है यार? इंडियन भाई एक बात बताओ, कितने कितने दर्शन होते हैं? दर्शन से आप मुझे क्या मतलब, मैं तो हिंदुइज्म को आप तो फॉलो भी नहीं शांत रहो ना, करता। हिंदू हो, आपसे बात करने आया हूँ मैं, रामपाली से बात करने आया हूँ, शांत रहो फिर। तो आपको क्यों, आपको दिक्कत जब क्या हो आपको रही है? हिंदू आप दर्शन भी मैटर नहीं बोल पता रहे है, हो ना। हिंदू दर्शन मैं पता नहीं है बोला आपको, कि वो हिंदू कॉन्सेप्ट दर्शन है पता गॉड नहीं का, है, भगवान आपके दिमाग जगन्नाथ में का, जो मैटर भगवान है, जगन्नाथ का लेके आ गॉड गए के हो, दिमाग में रामपाली को वो डिफेंड कर मैटर रहे नहीं है। सुनिए सुनिए, आपके दिमाग में जो मैटर है, गॉड के दिमाग में नहीं है। आप प्यार से मैटर बात से करो, होता है आपका दिमाग। तरीके से थोड़ा बोल भाई। तेरे तो कुदरत के जवाब हमारे पास सारे हैं, समझे? पहले तो तू ये बता, जितनी सूर्य की किरणें, सूर्य का जो प्रकाश है, वो क्या तुम धरती के पास में ला सकते हो क्या? उतना प्रकाश पूरा कर सकते हो धरती के ऊपर? इसका जवाब अरे दो मेरे भाई, पास। अरे पहले सूर्य इसका का जवाब दो। प्रकाश इसमें कहाँ से आ गया भाई? सूर्य का प्रकाश से क्या रिलेशन है यार? कुछ भी बोले जा रहे हो क्या आप? इसी हिसाब से, फिर इसी आपके हिसाब मैटर से से, गॉड के परमात्मा का मैटर से तो क्या बहन है क्या ना। दिक्कत है आपको? आपको थोड़ी ही पता है गॉड कैसे यूज करता है इंडियन उसका। भाई, आपको ये तो पता नहीं है दर्शन कितने होते हैं। आप शांत रहो ना, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, अरे रामपाली से सर, बात कर आप रहा हूँ। मैटर का ज्ञान दे रहे हो, आप अभी साइंस का ज्ञान दे रहे थे, अभी दर्शन पे उतर है, संस्कृत में उतर है आपको फिर। आपका दर्शन भी नहीं पता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ शांत रहो। जब अरे आपको मुझे अपना नहीं क्या पता, पता है, रामपालियों को मेरा क्यों क्या डिफेंड है? कर रहे अरे मेरा तो दुनिया है भाई, मैं तो पैदा हूं, मैं हो? अरे मनुष्य हूँ। शांत रहो यार, ठीक आकाश भाई आपसे बात हो रही है, आप बात करो। आकाश भाई मुझे ये बताइए है, कि लॉजिकली बात नहीं सिंपल में समझोगे ना आर्ग्यूमेंट। आप? ठीक है, हाँ। अरे शांत रहो ना यार, इंडियन भाई तुमसे कौन बात कर रहा है यार? तुम अलग ही तो अपना तुम बोल रहे लेके हो, आ गए हो। करो ना आप, सूर्य इंडियन का से बात दिमाग करो। आपका दिमाग है, आकाश वो भाई क्यों आपसे बोल बात रहे हो हो? रही है। आकाश भाई मुझे ये बताइए, आकाश भाई एक सेकंड। आकाश भाई मुझे ये बताइए, जो ब्रेन होता है वो नहीं, मैटर से मुझे आप बनता ये है। बताइए, आपके अरे उत्तर का ही जवाब दे रहा हूँ। मेरे को अरे ये आपका बताइए, जो ब्रेन बनता सूर्य है का जो मैटर से, प्रकाश गॉड है, का ब्रेन नहीं बनता जितना मैटर से। प्रकाश, एक सेकंड यार, अच्छा गॉड का ब्रेन मैटर से नहीं बनता तो किससे बनता है? हाँ, वो ही पूछो ना, गॉड का ब्रेन किससे बनता है, वो पूछो, वो शांत लॉजिकल हाँ है तो बात। बताओ किससे बनता है? हाँ हाँ, सारे बता शांत रहा रहो हूँ, पे। बता रहा हूँ। तो बताओ ना इंडियन हाँ, भाई, कब बनता, किससे बनता है गॉड का ब्रेन? बोल रहा हूँ ना। श्वा, ऐसा है, ये बेबी भाई सुना? है ना जी। किससे बनता है? श्वा, सुना? वो एक तत्व है, एक मैटर है, वो भी उससे बनता है गॉड का तो ब्रेन। क्या है, उसको डिफाइन करो थोड़ा सा, उसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? डिफाइन करो हाँ उसको। हाँ 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 हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपके दिमाग में वो आ भी नहीं सकता, क्योंकि आपके अरे दिमाग तो यार, जब मैटर से आ नहीं बना। सकता तो बोल क्यों रहे हो? अगर प्रमाणित नहीं कर सकते तो क्यों बोल रहे हो फिर? मत तो बोलो। आप प्रमाणित कर सकते हो कि गॉड का दिमाग कैसे बना है, आप पैदा अरे कैसे मैं तो हुए, आप गॉड ही को नहीं प्रमाणित कर मानता, सकते हो। मैं क्यों मानूंगा गॉड? मैं ऐसे ऐसे क्लेम्स ही नहीं करता जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, आप कर रहे हो। तो वही बोल रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे हो कि गॉड का दिमाग भी मैटर से ही बनता है, वो तो गलत है ना, आपके अरे सेंस में भाई वो एक आता है। सेकेंड, अगर गॉड का दिमाग मैटर से नहीं बनता है तो मैटर के जितने भी नेचर होता है, नेसेसरी नहीं है कि उसके अंदर भी आ जाएगा। अगर गॉड का ब्रेन आपको मैटर से नहीं मैटर के बनता है, सारे किसी और नेचर का। पता है आप? एक सेक इंडियन भाई, एक एक मिनट कंप्लीट करने दो मुझे, रेफ्यूटेशन करने दो आपका। अगर गॉड का ब्रेन मैटर से नहीं बनता है, देयर फोर गॉड का जो ब्रेन होगा वो हमारे ब्रेन की तरह प्रोसेस भी नहीं करेगा, हमारे ब्रेन की तरह जो है एक्टिविटीज भी नहीं करेगा। तो आपको कैसे अलग पता जो करेगा, मैं गॉड तो का वो ब्रेन। बोल रहा हूँ ना, अरे तो वो मुझे अलग बोलने करेगा, को दो यार, उनका दो अपडेट मिनट को अलग है। भाई। फिर काट दिया। हाँ। बोलने दो ना, अरे भाई, तू कंप्लीट तू करने दो। लंबा कर रहा है ना भाई, मैं सिंपल अरे आंसर तो मुझे बोल रहा हूँ। बोलने तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एक्सप्लेन तो करने तो क्या बोल रहा हूँ मैं। दो हाँ मिनट हाँ बोलने दो बता। मेरे भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे गॉड का ब्रेन हो गया, अगर वो मैटर से नहीं बना तो मैटर से बने हुए ब्रेन्स में ये एक्टिविटी देखने को आप मिलती है कि उसमें आप अवेयर। क्या स्टार्ट करने से आए हो क्या? आकाश भाई अब आपने काट दिया यार। मैं क्या चले जाऊं आज मैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप साइंस करने से आए हो क्या? अरे नहीं भाई, मैं साइन जानने से नहीं आया यार। अब मुझे कंप्लीट जानने करने से दीजिए आया। प्लीज, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडियन भाई ये बोल रहा है कि गॉड का जो ब्रेन है वो मैटर से नहीं आया। अब मेरा सवाल ये है कि जो हमारा जो मैटर से आया हुआ ब्रेन है, उसके कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे चीजों को लेके अवेयर कराता है, ये इसका एक वर्क है। तो आपको कैसे पता है कि गॉड अवेयर है चीजों के बारे में? क्योंकि ये मैटर से बना हुआ तो ब्रेन ही नहीं है। तो अगर हमने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया, हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, क्या पता गॉड अवेयर ही ना हो, क्या पता गॉड कॉन्शियस ही ना हो चीजों को लेके, जड़ हो। कॉन्शियस है, इसीलिए तो आप जिंदा हो ना सर, मतलब आपका अरे मैं मान ही कहा जो रहा भी हूँ चल भाई रहा है। गॉड को। ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि गॉड है। अरे तो फिर मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हाँ आके तो ठीक बस नहीं अब हो। अब यही तुम लोग भाई, जब मैं आया था रामपालियों से बात करने, आप हीरो बनने लग गए थे।
जब आपको नहीं हीरो पता तो अभी हिंदुइज्म भी के बन बारे रहा में, हूँ, शांत हीरो तो रहिए। अभी अगर गॉड के बारे में आप बोलोगे अरे तो सुनो, अभी भी बन सकता। हेलो अरे भाई क्या नाम है, आपसे मैंने पहले ही बोला था कि इस तरीके से बात करोगे। ये रामपाली क्या ये शब्द है ये? इससे इससे तुम्हारा पता लग रहा है कि तुम कौन हो। उसको तुम उसने नाम समझाया तुम बोलो वो धर्म। ना, उसने सिखाए हैं ना, ये साइंस का अच्छा बोलने वाला है, अकल इसके अंदर है नहीं। अरे अंकल जी शांत हो जाइए, बीपी हाई हो गया आपका। अंकल जी बीपी हाई हो गया। वो कहते बहुत आते हैं मेरे पास, ज्यादा बकवास कर रहा है तू। तेरे को उस दिन में समझाया तमीज से बात कर रहा था। क्या तेरे माँ बाप ने तेरे को अरे तमीज नहीं सिखाई? कि तेरे गुरु ने मैंने क्या बदतमीजी कर दी भाई? मैंने क्या बदतमीजी किया है? मैंने क्या बदतमीजी किया है? क्या होता है ये तेरे बाप ने, तेरे माँ बाप तेरे को तमीज नहीं सिखाई कि बच्चे किस तरह के आपको आध्यात्मिक ज्ञान सिखाइए, आप ऐसे चिल्ला रहे हो? आपको सिखाइए, ऐसे चिल्ला रहे हो आप? बात बता, तेरे को 4 बार समझा दिया प्यार से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप ये वर्ड यूज नहीं करोगे, तो आप क्यों कर रहे हो? अरे तू कौन रामपाली बोल देना, कब से बदतमीजी हो गई यार? किसी को रामपाली हो तो रामपाली ना बोलूं अब मैं? तू गधा पाल लिया है? तू गधा, जब तू भगवान को नहीं मानता तो जानवर है तू जानवर पाल लिया है फिर तो। जब तू भगवान को नहीं मानता जानवर है फिर तो तू। भाई मैं भगवान को मानता हूँ, मैं रामपाल के भगवान को नहीं मानता। क्यों बोल रहा तू? अब सही भोग रहा तू। पहले क्यों बकवास कर रहा था? भगवान को मानता है भाई तुम, ये तो बताओ। मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपके गॉड से प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप पाखंड कर रहे हो, आप पाखंड कर रहे हो। मुझे जो प्रूव करना था मैंने कर दिया है। आप रुक जा। आप पहले बताइए आपका गॉड कौन है जिसको आप कॉन्सेप्ट करते हो, उसको बताओ पहले। हम क्यों बताएं भाई? अपने गॉड को डिफेंड नहीं कर पा रहे, दूसरे गॉड पे अटैक करोगे? पहले अपने गॉड को डिफेंड करो। हम कर रहे हैं ना, हमारा गॉड, हमारा परमात्मा कबीर है और वो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अब तुम्हारे परमात्मा सिद्ध करो, तुम्हारा कौन सा ऐसा परमात्मा है जिसने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया हो और जिसकी जन्म मृत्यु ना हुई हो? सिद्ध करो फटाफट। इसको भगाओ यहाँ से, हटाओ इसको यहाँ से। ये बात करने लायक आदमी नहीं है ये। मैं ब्राह्मण क्या हूँ? ब्राह्मणवादी हूँ मैं। अल्लाह है तू, शायद अल्लाहवादी है तू शायद। हटाओ इसको यहाँ से। ये देखा ऐसा भी